राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो है कि आप लोग कन्या पूजन कैसे करें। कन्या पूजन में क्या क्या प्रसादी कन्या को खिलाएं, या कन्या पूजन के बाद उसको कैसे दक्षिणा दे, क्या क्या दक्षिणा दे, क्या क्या नियम अपनाएं, इसके विषय में आज ये वीडियो है। नवरात्रि जो हम लोग को चल रहा है, शारदीय नवरात्रि का नवमी तिथि है 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि में आप जब कन्या पूजन करेंगे कि 9 कन्या हो, 1 कन्या हो, 5 कन्या हो, जितना आपसे संभव है उतना कन्या को आप बुलाइए। कन्या को बुलाने के बाद आप उनको क्या घर के मतलब अपना घर में जो पूजन है देवी का पहले कर लीजिए। उसके बाद कन्या को आप आसन दे करके बैठाइए, उनको चरण चरण प्रक्षालन कीजिए, चरण धोइए, फिर उनको आलता पहनाइए, उनको बिंदी पहनाइए, उनको श्रृंगार अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से सुंदर से श्रृंगार कर दीजिए। और श्रृंगार करने के बाद उनको चुन्नी उड़ाइए। आप अगर चाहते हैं उनको साड़ी पहनाने का तो आप उनको साड़ी, बहुत सुंदर सा साड़ी भी पहना सकते हैं। आपसे अगर इतना संभव है कि आप कन्या को साड़ी पहना के मैंने साड़ी भी दान कर रहे हैं तो आप पहनाइए, और पहना के सुंदर सा श्रृंगार करके आप कन्या को बैठाइए। उसके बाद कन्या को आप चरणों में फूल दीजिए और आरती लीजिए और दीप से आरती कीजिए। दीप से आरती करने के बाद आप उनको प्रसाद खाने के लिए दीजिए। जो माँ को उस दिन प्रसाद में चढ़ाने का नियम है, चना का सब्जी, पूरी, हलवा, खीर, ये सब मालपुआ, ये सब बना के आप माँ को भी चढ़ाइए। और वही पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो वाला माँ कन्या को खाने के लिए दीजिए। कन्या जब प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद उनको प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करते हुए कन्या को दक्षिणा दीजिए। इस दक्षिणा में बहुत कोई क्या देते हैं, जो कन्या है मतलब वो तो 12-13 साल मतलब छोटा कन्या होता है, तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सब पढ़ने वाले बच्चे, तो उनको आप जैसे गिफ्ट के तौर पर आप उसको पढ़ने वाला जो भी उसका यूज़ में आएगा ऐसा सामान दे सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स, बोतल, उसके बाद उसका कॉपी या कोई किताब, पेन, पेंसिल पैकेट, ये सब दे सकते हैं। या श्रृंगार का सामान में जैसे नेल पॉलिश हुआ, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम, उसके बाद उसको जैसे श्रृंगार आता है ना जो बच्चा लोग लगाते हैं श्रृंगार, वैसे श्रृंगार, उसके बाद सेंट, चुन्नी, ये सब आप तो गिफ्ट में उसको दीजिए। और फल में आप उनको अगर चाहते हैं फल दान करना तो आप चाहे तो 5 फल भी दान कर सकते हैं, नहीं तो 1 फल केला दान कर सकते हैं। तो ये सब सामान क्या कीजिएगा, जो भी आप गिफ्ट के लिए लाए हैं कन्या को देने का, तो एक थाली में सब सजा लीजिएगा। एक थाली में सब जब सजा लीजिएगा, जैसे जो जो सामान आप दान करने के लिए लाए हैं, और जब आप व्रत कर रहे हैं, जो साधक या साधिका व्रत में है, वो कन्या को ये जो है दक्षिणा प्रदान, उसके सब कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसा मतलब 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जितना जितना 101 रुपया, आपसे जितना संभव है, आप जितना में सुटेबल है उतना आप दक्षिणा के रूप में उस थाली में रखिए। और कन्या का हाथ में देते हुए प्रणाम कीजिए कि माँ सिद्धिदात्री, आज 9 दिनों तक हम आपका व्रत किए और आपको माँ सिद्धिदात्री के रूप में ये कन्या पूजन आज मैं की हूँ, और इसके लिए मुझे आप जो मैं मतलब मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे संसार को, मेरे देश जाति सबको कल्याण करो माँ, मुझे कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मुझे शक्ति दो कि मेरा जो जीवन में बाधा संकट कुछ भी विपद आए तो हम उससे पार कर सके, अपना संसार को सुखी कर सके, अपने परिवार के सभी को सुखी कर सके, और अपने पर जिसका जिसका आशा है उसको हम पूरा करने में हम सफल हो। मेरा जीवन का जो भी मन का इच्छा है सब माँ पूरा करो। ऐसे बोलते हुए आप कन्या को जो है दक्षिणा दे दीजिए, और उसके बाद कन्या को अपने घर जाए। और आप तब पारण कब करेंगे, इसके विषय में जो वीडियो है वो अगले वीडियो में हम बताते हैं। मेरे चैनल राधा का संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए, और राधा का संसार सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें जो भी भक्ति मूलक वीडियो है वो आते रहेगा, और आप लोग देख के अपना पूजा पाठ और नियम पद्धति से अपना पूजा कर पाएंगे। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जय माता जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।